हर एक व्यक्ति को अपने घर में भी ऐसा स्थान रखना चाहिए जो एकदम पवित्र स्थान हो, देवताओं का स्थान हो, प्रभु का स्थान हो, जहां पर देव शक्तियां आपके ऊपर कृपा कर सकें। और ये बात ध्यान रखिए कि आप पूरे ब्रह्मांड में अनुभव करें कि अनेक प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं और उन सब को अपनी ओर खींचने के लिए आपके मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे आप अपने मन मस्तिष्क को ट्यून करते हैं और आपकी एकाग्रता बनती है, कंसंट्रेशन बनती है, उसका परिणाम होता है कि जिस तरह से सूरज की किरणें मैग्नीफाइंग ग्लास से होकर इकट्ठी होकर फोकस करके किसी कागज रुई कपड़े पर डाली जाए तो एकदम आग पकड़ लेती हैं सूरज की किरणें। कागज जलने लग जाएगा, रुई जलने लग जाएगी, कपड़ा जलने लग जाएगा। और यहां तक होता है कुछ देशों में बिल्डिंग में जो शीशा लगा हुआ होता है बाहर, उसके एक किनारे पर सूरज की किरणें फोकस होने से वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो गाड़ियां वहां खड़ी होती थी उन गाड़ियों पर पड़ी और कुछ गाड़ियां मेल्ट हो गई। जैसे आग में तपाकर कोई उन्हें मेल्ट कर दे, पिघल जाए, ऐसे गाड़ियां पिघल गई। सूरज की किरणों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन तब शक्ति का पता लगता है जब वो इकट्ठी होती है। आपकी मंत्र शक्ति जब एकाग्रता धारण करती है और एक जगह आप फोकस बनाकर अपनी ऊर्जा को डालते हैं तो ब्रह्मांड से वो शक्तियों को आपके ऊपर खींचने का काम, और आप जो अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हैं, भगवान को भेजते हैं, वो भी जाती है। और अगर कोई पवित्र स्थान हो तो जैसे कोई सुचालक धातु होती है, तांबा, कॉपर वगैरह के जो तार होते हैं, तो विद्युत प्रवाह के लिए उसको यूज किया जाता है। लेकिन जो नॉन कंडक्टर होती है, जैसे लकड़ी वगैरह पर आप खड़े होकर तार छू भी लें तो उतना खतरा नहीं होता, क्योंकि नॉन कंडक्टर आ जाता है। ठीक इसी तरह समझ लीजिए कि अगर आपके घर में जहां आप बैठकर पूजा करते हैं वो स्थान पवित्र बनाया हुआ आपने, आपका आसन बहुत अच्छा है, उषा का आसन, चटाई का आसन, यह सही रुई लगाकर और ऊपर आप कपड़ा बिछाकर बैठते हैं और आपकी माला चार्ज हो, पवित्र भाव से आप बैठते हैं, तो कितना बड़ा प्रभाव रखती हैं ये चीजें। जो ये कहा जाता है कि कलयुग का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन भक्त और भक्ति वाले स्थान पर वो प्रभाव नहीं रहता। उससे भी ज्यादा कमाल की बात ये होती है कि घर में बैठकर पूजा पाठ करने वाली कोई महिला अपने मंत्र सिद्धि के साथ इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेती है कि वो देवताओं का आह्वान करे तो देव शक्तियां उसे वरदान देने के लिए आने लगते हैं। इसलिए भारत की वो ऋषिकाएं, सतियां, जो अपने घर परिवार में रहते रहते जिन्होंने इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली, देवता सामने आकर वरदान दे गए, बात उतनी नहीं। कहते हैं कि एक वर्णन तो ये भी आता है कि सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने घर में बच्चा बनाकर बैठा दिया। और पुराणों में बहुत तरह के उल्लेख आते हैं कि जैसे जालंधर थे, उनकी पत्नी थी वृंदा, उसकी शक्ति इतनी भारी थी
कि उस राक्षस कृत्य करने वाले व्यक्ति को बचाने में उसकी पत्नी सामने आती थी, उसकी शक्ति सामने आ जाती थी। कि विष्णु भगवान की शक्ति काम नहीं कर पा रही थी, उसकी शक्ति को कम किया गया, सती की शक्ति को कम किया गया कि किसी तरह से राक्षसी कार्य करने वाले पति को दंडित किया जा सके। मतलब ये समझाने की चेष्टा कि पत्नी का तप अपने सुहाग के लिए भी कितना बड़ा काम करता है, घर परिवार के लिए काम करता है। सत्यवान के प्राण सावित्री ने वापिस लाए, इतना ही नहीं किया, अपने ससुर को आंखें दिला दी, अपने घर की समृद्धि बढ़ा दी। आप अपने घर परिवार में रहकर जो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो साधारण चीज नहीं है। लेकिन सबको एक चीज जरूर आनी चाहिए, मंत्र सिद्धि। अपने मंत्र को सिद्ध करके अपने ओरा को इतना स्ट्रांग कर लिया जाए कि आपके ऊपर कोई प्रभाव आ ना सके। बाली का अपना ओरा इतना स्ट्रांग था, राम जी भी ये कहते रहे कि इससे लड़ने के लिए सामने नहीं जा सकते। जो लोग कहते हैं ना कि राम जी ने तीर जो है पेड़ के पीछे खड़े होकर चलाया, तो उसका मतलब ये समझाने के लिए कि भगवान की शक्ति भी तपस्वी लोगों की या कोई खास तरह की साधना करने वालों के सामने इतनी बड़ी शक्ति उनकी होती है कि भगवान की शक्ति को भी अपनी तरफ खींच लें। अभी भी आप लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का प्रभाव इतना अद्भुत होता है कि उनके सामने जब आप जाकर बात करते हैं तो आप हकलाने लग जाते हैं, बातें भूलने लग जाते हैं, आपका डर बढ़ जाता है। कहने आए थे कुछ और उसके बाद कहते नहीं अब कुछ नहीं पूछना, हम भूल गए सब। तो आप सोच सकते हैं कि ये ओरा कितना स्ट्रांग काम करता है, और उससे भी ज्यादा आपकी शक्तियां। कोई भी तेजस्विनी महिला जो कोई हिमालय में तप करने नहीं गई, इसलिए अपने ऋषियों ने अनुष्ठान की विधियां दी, जप तप करने के तरीके दिए, तरह तरह के व्रत दिए। उस सब का मतलब होता है कि अपने घर परिवार में रहते रहते आप अपनी शक्ति को बढ़ाएं। इसी रूप में कुछ हमारे देश में तप काम करते रहे हैं, जिनमें एक तप होता है तितिक्षा तप। अपने आंतरिक बल को इस तरह बढ़ाया जाए कि आपको सब तरह के वातावरण में तालमेल बैठाना आ जाए, परिस्थितियां आपको तोड़ ना पाए। हर स्थिति को आप शांति से बर्दाश्त करते हुए अपना कार्य करते रहें। आप देखते हैं ना कि कितने सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, राक्षस उनके कार्य में विघ्न डालने आए, तो उन लोगों ने पहले तितिक्षा तप किया। उस तितिक्षा तप का मतलब होता था कि जहां वो हैं उतने ही शांत होकर बैठे रहे। अब इस तितिक्षा तप का ही प्रभाव संत एकनाथ अपनी भक्ति में बैठे, अपने मन को एकाग्र किया, स्थिर होकर बैठे। अब क्रोध कराने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हें विचलित करने की कोशिश की जा रही, लेकिन नहीं हुए। तो एक व्यक्ति ने किसी को पैसे दिए और कहा तुम जाओ और इन्हें विचलित करो। वो व्यक्ति आया, उनको गुदगुदी करता रहा, फिर गालियां देने लगा, फिर उनको पकड़कर हिलाने लगा, आखिर में उनके कंधे पर बैठ गया। वो अपनी साधना में जिस तरह से बैठे थे उतने ही स्थिर रहे, और जब उनका ध्यान पूर्ण हो गया, देखा वो आदमी बैठा और बाल खींच रहा है, वो वैसे ही उठे
और उसको लेकर चल पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब तो ध्यान तो पूरा हो गया, लेकिन इस आदमी की हरकत है कि ये मुझे आज मेरी परीक्षा में एक लैब में जैसे कोई टेस्टिंग की जाती है, मुझे खुद के लिए भी एक प्रयोग करने का मौका मिल गया कि मैं कितने ताप में पिघलता हूं। हर धातु का अपना एक नियम होता है, किसी एक खास टेम्परेचर में जाके वो पिघल जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनको किसी भी तरह की परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब आदमी के लालच की भी एक सीमा होती है कि ये आदमी कहां टूटेगा जाके। कोई 1000 पर, कोई 10,000 पर, कोई 1 लाख पर, कोई 1 करोड़ पर जाके अपना ईमान जिसका खराब हो जाएगा, वो कहेगा अब जो तुम कहोगे करने को तैयार हो। कोई 10 करोड़ पर, और कोई वो लोग भी हैं कि सारी दुनिया की दौलत रख दीजिए सामने, वो एकदम देखकर कहेंगे कि हर चीज दुनिया में बिकाऊ हो सकती होगी, लेकिन मैं नहीं। तुम इतने बड़े नहीं कि मुझे खरीद कर और अपना गुलाम बना लो। तो वो एक आत्मिक तप होता है जिसे कोई पिघला नहीं सकता। वहां से पता लगता है कि आप क्या हो, आप किस तरह की स्थिरता रखते हो। और ये एक तरह की जिद भी होती है। और दुनिया में बड़ा बड़ा कार्य जिन लोगों ने किया, उनके अंदर कोई खास तरह की जिद होती है। वो जिद उनकी शुभ की ओर लगती है। मन में भावना बना ली कि पूर्ण करना है तो पूर्ण करेंगे। आप समझिए कि राम जी का जो कुल, जिसमें रघु का नाम लिया जाता है, लेकिन उससे पहले कितने सारे राजा हुए। इक्ष्वाकु कुल में कितने सारे राजा हुए, लेकिन नाम रघु का चलता है। रघु का नाम इसलिए चलता है क्योंकि जब वो अपने समस्त कार्यों को पूरा करने के बाद तप करने के लिए जाने लगे, तो अपना सब कुछ दान कर दिया उठाकर। दान करके और वन में बैठे हुए शांत भाव से तप कर रहे हैं। धनुष बाण साथ में रखा हुआ। अब एक ऋषि कुमार उनके पास आया, गुरुकुल में पढ़ता था, उसकी विद्या पूरी हो गई। कौत्स नाम था उसका। कौत्स जो है चलकर आया, उसने आकर के कहा कि राजन, मैं आया तो था बहुत बड़ी इच्छा लेकर, लेकिन आपकी हालत देखकर, क्योंकि तन पर आपके तो नाम मात्र के कपड़े हैं, ना मुकुट है, ना गले में जो है हीरे के हार है, और सुना है आपने सब दान कर दिया। तो अब मैं वापस जा रहा हूं, क्योंकि एक आपसे ही उम्मीद थी। फिर आपका धनुष बाण देखता हूं तो मुझे लगता है कि अभी भी आप राजा वाले स्थिति में हैं। उन्होंने पूछा क्या चाहते हैं? बोले चाहने को तो हम 14 कोटि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहते थे, लेकिन आपके पास तो एक मुद्रा भी नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को त्याग शुभ के लिए करने का एक मौका आता है। मैं अपने समस्त मैं को और मेरे को त्याग करके शांत अवस्था में इस समय अपना तप कर रहा था, अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजा नहीं हूं। राजा हूं, प्रजा की को संरक्षण देना, प्रजा का पालन करना और प्रबंधन व्यवस्था करना, वो सब मैं कर रहा हूं। इसलिए मेरा धनुष मेरे साथ है। तो उसने कहा कि फिर मैं 14 कोटि स्वर्ण मुद्राओं की कामना लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने, जब मेरी विद्या पूरी हो गई तो मुझे कहा कि जाओ बेटा, मेरी तरफ से तुम मुक्त हो। कि मैंने कहा कि मैंने गुरु दक्षिणा देनी है। जैसे हर बार नियम होता है कि पूर्णिमा आती है ना, जब वर्ष में एक बार,
तो आदमी अपने पाप ताप सबको छोड़ता है, दुख दारिद्र्य दूर हो उसकी कामना करता है, तो उसी के साथ में गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। पूरे साल की गुरु दक्षिणा देने के लिए लोग जो है गुरु के सम्मुख आते हैं। और विद्यार्थी लोग जो है विद्या पढ़ने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे और वो मुंह मांगी देते थे। अब वहां हुआ ये, गुरु ने उससे कहा कि तुमसे कुछ नहीं लेना, कोई आवश्यकता भी नहीं है, अब तुम मेरी तरफ से मुक्त हो जाओ। उसने जिद करनी शुरू कर दी और कहा नहीं मैं कुछ दूंगा। गुरु खीज में आ गए। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो तुम कहां से दोगे? बोले कोई भी जतन करूंगा। गुरु ने कहा लाओ फिर 14 करोड़ सोने की मुद्राएं लेके आओ। गुरु ने सोचा ऐसा कहने से भाग जाएगा ये, मैंने इससे क्या लेना है। और उस समय हमारे यहाँ ये होता था कि इतने सालों तक लगातार गुरु फ्री में पढ़ाते थे और पढ़ाते नहीं थे, योग्यतम बनाते थे व्यक्ति को। ऋषि लोगों के हाथ में ही सारे विद्या, गुरुकुल के विद्यालय जितने भी चलते थे, उसमें राजा का बेटा हो या रंक का बेटा हो, एक ही ड्रेस होगी, एक जैसा खाना पीना, ऐसे आज्ञा पालन करना, वैसे उन लोगों को भिक्षा मांग करके भोजन लेकर आना और सब इकट्ठे बैठ के खाना। और गुरु हर एक शिष्य में वो सब कुछ भरते थे जिस फील्ड में उसने जाना। उसके बाद में नंबर आता था गुरु दक्षिणा देने का। जैसे कृष्ण भगवान ने गुरु दक्षिणा दी, गुरु पत्नी ने बोल दिया कि मेरा बेटा नहाने गया था समुद्र में, आज तक लौटा नहीं, मुझे लगता है मेरा बेटा नहीं रहा, उसे जीवित अवस्था में मेरे पास ले आओ, ये मेरी गुरु दक्षिणा मैं चाहती हूं। क्योंकि संदीपनी ने कह दिया मैं तो नहीं कुछ चाहता, अगर ये कुछ मांगती है तो दे दो। कृष्ण भगवान उनके पुत्र को जीवित अवस्था में लेकर आए, क्योंकि उनको भी ये था कि भले ही मैं 64 दिन रहा हूं गुरु के शरण में, लेकिन गुरु दक्षिणा तो जरूर देनी है, गुरु का ऋण तो चुकाना ही चुकाना है। 3 ही तो ऋण माने जाते हैं अपने यहां, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण या गुरु ऋण कह लीजिए। तो उसने कहा कि अब 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मुझे गुरु को देनी है। रघु खड़े हुए, उन्होंने कहा ठीक है देंगे। उनके अंगरक्षक जो दूर खड़े हुए थे उनको इशारा किया और कहा कि जाओ सेनापति से बोलो सेना तैयार करें और कल हम लोग कुबेर पर चढ़ाई करेंगे। कुबेर पर चढ़ाई करेंगे, उनसे कहेंगे कि 14 करोड़ सोने की मुद्राओं की जरूरत है, उतना दे दीजिए। कुबेर ने देखा कि किसी और राजा की तो हिम्मत नहीं है कोई हमसे लड़ सके, लेकिन यहां हथियार नहीं लड़ेंगे, यहां तपस्या लड़ेगी। और ये तपस्या इस रघु की है, ये हिला देगी हमको। अगले दिन युद्ध तो क्या होता, रात रात में ही राजा का खजाना भर दिया। 14 करोड़ के बजाय पता नहीं कितने करोड़ों का खजाना लाकर रघु के खजाने को भर दिया। सवेरे जैसे सेना सजाई गई, कोषाध्यक्ष भागता हुआ आया, बोले सोने की बारिश होती जा रही है, इतना खजाना भर गया हमारा, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। बोले फिर ऐसा करो, जितना आया है ना सब उठाकर इस विद्यार्थी को दे दो। विद्यार्थी बोला हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमारी बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए, हमको 14 करोड़ ही चाहिए। रघु बोले तुम्हें पता होना चाहिए, हमने वचन दिया ना, हम उसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही जिद है, अगर मन में ठान लिया तो पूरा होगा ही होगा, उससे इधर उधर नहीं जा सकते। इसलिए तुलसी बाबा को भी लिखना पड़ा, रघुकुल
रघु का नाम लेकर उस कुल का नाम लिया। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इसी को ध्यान में रखकर राम जी ने भी अपने कुल को जो संबोधित किया कि मेरा कुल रघु का कुल है, जहां वचन निभाया जाता है। और निभाया जाता है तो ऐसे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो कह दिया उसे पूरा किया जाता है। ये जिद, ये शुभ की जिद है। और जिन तपस्वियों के पास ये जिद होती है वो आसमान को हिला सकते हैं। सारी देव शक्तियां उनके आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। उन लोगों को ये नहीं कहना पड़ता भगवान हमें ये दे या वो दे, उनके लिए तो विभूतियां और समृद्धियां पीछे पीछे घूमती हैं। इसलिए आप देखते हैं ना, शिव आनंद की मुद्रा में, साधना की मुद्रा में, तप की मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं, और खजाना कुछ भी पास नहीं। और कुबेर कौन? कुबेर उनका दास। सारी दुनिया की सारी समृद्धि पास में, हाथ में कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन जिस पर कृपा कर दी, रावण पर कृपा की तो सोने की लंका बन गई उसकी। जितना चाहा उतना लो तुम, तुम्हारी एक ही इच्छा कि सोना चाहिए, लो। राम जी को भी जब लगा कि युद्ध में जीतना है तो शिव की कृपा जरूर चाहिए, शिव जी को मनाने के लिए बैठ गए। इसलिए रामेश्वरम, राम के ईश्वर, उस रूप में आप देखते हैं कि उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली